रात का समय था। महल के ऊंचे बुर्जों पर हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। राजमहल के चारों ओर गहरे अंधेरे का साया था। महल के भीतर राजा समरवीर अपने सिंहासन कक्ष में अकेला बैठा था। भारी सोने की गद्दी पर बैठा वह दूर आसमान की ओर देख रहा था, मानो किसी अनदेखी शक्ति को महसूस कर रहा हो। हर रात उसे वही सपना आता था, 3 चमकते पत्थर हवा में तैरते हुए और एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो कहती थी, राजा समरवीर, तुम्हारी सच्ची शक्ति इन पत्थरों में छिपी है। इन्हें खोजो या सब कुछ खो दोगे। यह आवाज रहस्यमय थी, न पूरी तरह डरावनी न पूरी तरह भरोसेमंद। जब वह उठता उसका दिल जोर से धड़क रहा होता, जैसे कोई अदृश्य खतरा उसके बहुत करीब हो। अब यह सपना हफ्तों से लगातार आ रहा था। राजा जानता था कि यह कोई साधारण सपना नहीं, यह एक संकेत था, कोई बुलावा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने महल की दीवारों को चूमा, दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ। वह बूढ़ा था, उसकी आंखें सफेद मोती जैसी चमकती थीं और उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जिस पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। राजा ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो? समरवीर ने गंभीरता से पूछा। मैं भविष्यवक्ता हूं, वह बुदबुदाया, और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम्हारा सपना सच है। 3 पत्थर अस्तित्व में हैं और उन्हें पाना तुम्हारे राज्य और आत्मा दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन रास्ता कठिन है राजा, बहुत कठिन। राजा समरवीर ने अपनी तलवार उठाई और धीरे से उसे जमीन पर टिका दी, एक तरह से शपथ लेते हुए। बताओ, उसने कहा, मैं कहां से शुरुआत करूं? भविष्यवक्ता ने अपनी डंडे से जमीन पर गोल आकृति बनाई। फिर उसने 3 बिंदु बनाए और पहले बिंदु पर उंगली टिकाई। अनंत जंगल, वह फुसफुसाया, जहां रास्ते खुद को बदलते हैं, पेड़ चलते हैं और इच्छाएं तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं, वहीं पहला पत्थर छुपा है, समय का पत्थर। राजा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया। वह अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धा वीरांश को बुलाएगा, अपने घोड़े अग्निबाण को तैयार करेगा और सूरज ढलने से पहले यात्रा पर निकल पड़ेगा। महल के बुजुर्ग, मंत्री, रक्षक सभी उसे रोकना चाहते थे। महाराज, यह पागलपन है। महल की सुरक्षा आपके बिना खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राजा समरवीर की आंखों में वह आग थी जो विरले ही देखी जाती है। मेरी नियति मुझे बुला रही है, उसने कहा, और मैं उसे अनसुना नहीं कर सकता। उसी रात चांदनी के बीच जब सारा राज्य गहरी नींद में था, 2 घोड़े महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। एक पर वीर योद्धा समरवीर और दूसरे पर वीरांश। उनकी मंजिल थी अनंत जंगल, जहां उनका सामना उन चीजों से होना था जो ना उन्होंने कभी देखी ना कल्पना की थी। छानी रात में राजा समरवीर और वीरांश अपने घोड़ों पर सवार होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ों की फुसफुसाहट उन्हें आगाह कर रही हो कि आगे का रास्ता साधारण नहीं होगा। दिन चढ़ते चढ़ते वे राज्य की सीमा पार कर चुके थे। वहां से दूर क्षितिज पर धुंध में लिपटा हुआ एक विशाल जंगल नजर आने लगा। वह जंगल अनजान, अनचाहा और अनछुआ लग रहा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, घोड़ों ने बेचैनी से हिनहिनाना शुरू कर दिया। वीरांश ने आगे बढ़कर घोड़े को सहलाया। यह जगह कुछ ठीक नहीं लगती, महाराज, वीरांश फुसफुसाया। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमें डर से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ना है। जैसे ही वे अनंत जंगल के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वहां एक अजीब दृश्य था। 2 विशाल पत्थरों से बना एक मेहराब, जो बिना किसी मानव रचना के खुद प्रकृति द्वारा बनाया हुआ प्रतीत होता था। पत्थरों पर चमकते अक्षर थे जो अपनी जगह पर खुद ब खुद हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें लिख रहा हो। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, अचानक धरती कांप उठी। उन दोनों के सामने जमीन फटने लगी और एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ। वह आधे आदमी और आधे पेड़ जैसा दिखता था। उसकी चमड़ी लकड़ी जैसी थी और बालों की जगह शाखाएं उगाई थीं। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, जो अनंत जंगल में प्रवेश करना चाहे, उसे मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, वरना वह हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाएगा। वीरांश ने तलवार संभाल ली, लेकिन राजा समरवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हमें इसकी शर्त कबूल करनी होगी, राजा ने कहा। यह बल से नहीं,
बुद्धि से पार होगा। दैत्य ने अपनी गरजती आवाज में पहेली सुनाई। मैं हर समय तुम्हारे पास रहता हूं। मैं दिखता नहीं, लेकिन महसूस किया जाता हूं। मेरा न होना मौत है, मेरा होना जीवन। मैं क्या हूं? राजा समरवीर ने कुछ क्षण सोचा। वीरांश भी चुप था। जंगल के पेड़ अब धीमे धीमे सरसराने लगे थे, मानो समय खत्म हो रहा हो। राजा ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, अपनी सांसों की गर्माहट महसूस की, और फिर उसने जवाब दिया, सांस। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर दैत्य मुस्कुराया, एक भयानक लेकिन संतुष्ट मुस्कान। सही उत्तर, उसने कहा। फिर वह हवा में घुल गया और मेहराब के पत्थर धीरे धीरे खिसक कर रास्ता देने लगे। अब अनंत जंगल का असली द्वार खुल चुका था। जैसे ही राजा और वीरांश घोड़ों को आगे बढ़ाते हैं, जंगल की हवा बदल जाती है। यहां पेड़ साधारण नहीं थे, उनके तने जीवित थे। वे अपनी जगह से धीरे धीरे सरकते, शाखाएं फैलाते, जैसे राहगीरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ पेड़ तो आकार बदलते थे, कभी छोटे, कभी विशालकाय। धरती पर हल्की नीली रोशनी की रेखाएं बिखरी थीं, जो एक अदृश्य नक्शा बनाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन हर कुछ कदम पर वह नक्शा बदल जाता था। पक्षियों की आवाजें यहां कोई मधुर संगीत नहीं थीं, वे एक अजीब भाषा में चेतावनियां दे रही थीं। मुड़ जाओ, खुद को भूल जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। वीरांश ने डरते हुए कहा, यह जंगल हमारा मन पढ़ सकता है। जितना डरेंगे उतना फंसेंगे। राजा समरवीर ने अपने आप को संयमित किया। डर पर जीत ही हमारी असली राह होगी, उसने कहा। चलो, पत्थर हमारा इंतजार कर रहा है। तभी सामने दूर एक हल्की सी चमक दिखी, एक खंडहर जैसा कोई स्थान पेड़ों के बीच छिपा हुआ। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अचानक जमीन से जड़ें निकलने लगी, एक नागिन की तरह लहराती हुई, जो उनके पैरों को पकड़ने लगी। धरती हिलने लगी और पेड़ों की शाखाएं तलवारों की तरह वार करने लगी। यात्रा अब असली खतरे में बदल चुकी थी। हर कदम अब एक जंग था, ना सिर्फ बाहरी दुनिया से, बल्कि खुद अपने डर से भी। जैसे ही वे उस चमकती हुई जगह की ओर बढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं था कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। समय का पत्थर अब बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होने वाला था।